अब हम करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, दो इक्वेशन दी हैं अब हमारे पास। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जहां से भी क्वाड्रेटिक बनेगी, जहां से भी क्वाड्रेटिक बनेगी उसके बाद उसको सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू आएगी जो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसको लेकर चले हमारे पास, तो जहां से क्या आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 32 को हम 2 की बेस लिख सकते हैं, क्योंकि जहां भी 2 है तो 2 की पावर क्या आ गया 4, 2 की पावर 4 32 होता है, और उसकी पावर क्या आ गई हमारे पास, सॉरी 2 की पावर 5 आएगा ना, जहाँ 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और इसकी पावर 1/2 और इसकी होल की पावर आएगा x, और इसको डिवाइड करना है हमने 2 की पावर y+1, इसको ऐसे लिख दो, डिवाइड करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास 2 की पावर y+1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 की पावर y+1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब जहां से हम क्या कर लेते हैं इसको सोल्व, क्या आएगा जी 5x अपॉन में 2, तो 2 की पावर 5x अपॉन में 2 अपॉन में 2 की पावर y+1 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्या होता है a की पावर m अपॉन में a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m माइनस n। तो इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे इसको यूज करके, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 5x अपॉन में 2 माइनस y+1 इज इक्वल टू, अब इधर 1 है तो इसको भी हमने क्या करना है, इक्वेट करना है, तो इक्वेट क्या कर दे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 नहीं होगा किसी की पावर 0, तो ये आ गया 1। अब दोनों में बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं और पावर इक्वेट कर सकते हैं, तो 5x अपॉन में 2 माइनस y+1 इक्वल टू 0, जहां से क्या बनेगी इक्वेशन हमारे पास 5x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो बन गई हमारे पास ये। ठीक है, इस इक्वेशन को ले लेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, और दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, ये इक्वेशन जहां से भी बना लो, जहां से अगर करने लगे हम तो क्या आएगा x की पावर y। अब x की पावर y तो ऐसे रहेगा, x की पावर y को हम कुछ सोल्व नहीं कर सकते, इधर हमारे पास 2 को कर सकते सोल्व, 2 की पावर 4 क्या आएगा 16, और उसकी होल पावर क्या आ गई 4 माइनस एक्स अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। अब ये x की पावर y ऐसे रहने दो, इधर क्या किया हमने 2 की पावर 4 माइनस एक्स अपॉन में 2, इसको अंदर कर लो मल्टीप्लाई, एक्स की पावर y माइनस 2 की पावर 16 और माइनस क्या आ जाएगा 4 से 2 कट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। अब ये 0 है तो इसको उधर लेके जा सकते हैं, तो x की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर 16 माइनस 2x, जहां से बेस क्या हो गया सेम हो गया। एक मिनट, जहां पे है ना गलत तो हो गया शायद कुछ, जहां पे हमारे पास दिया था 8 की पावर y दिया था, एक्स वाई की फॉर्म आ जाएगी ना ऐसे, नहीं तो हाँ, जहां पे हमारे पास 8 दिया था। अब 8 दिया था तो 8 की पावर हमने करनी थी y, तो 8 की पावर y आ रही है जहां पे सब जगह 8 की पावर y, 8 की पावर y और 8 की पावर y। ठीक है, अब बेस हमारे पास सेम करना था, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 2 की पावर आनी थी हमारे पास 3 होती है ना, तो 3y, 2 की पावर 3y बन जाना था। ठीक है, 8 होता था 2 की पावर 3, तो जो 3y बन गया। अब बेस सेम है तो पावर इक्वेट, तो 3y इज इक्वल टू 16 माइनस 2x, तो जहां से क्या बन गया हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, तो ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब जहां से देख लो एक इक्वेशन ये बनी थी हमारे पास और एक इक्वेशन ये बनी है, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इसी को इधर लिख लेते हैं हम। ठीक है, अगर जहां लिख लूं मैं इसको, चलो ऊपर करते हैं, ऊपर में लिख लेता हूँ दोनों इक्वेशन एक बार फिर से। क्या आ जाएगा हमारे पास, एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है हमारे पास 5x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास 4x प्लस 3 2 जा 6y, जहां पे माइनस आना था, एक मिनट, तो जहां पे हमारे पास क्या हो गया 16 2 जा 32 इज इक्वल टू 0, और इधर क्या आ गया हमारे पास 15x माइनस का 6y, और ये आ गया माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कर लो प्लस, प्लस करने पे क्या आएगा, ये दोनों कट हो गए, ये हो गया 19x, और ये हमारे पास क्या हो गया माइनस का 38 इज इक्वल टू 0, तो जहां से 19x इज इक्वल टू 38 और x इक्वल टू क्या बन गया 2। अब x की वैल्यू 2 आई है, जहां पे मैंने ना वहां पे प्लस लिख दिया था, ठीक कर लेना, माइनस आना था, गलती से प्लस हो गया था। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब x की वैल्यू 2 को हम पुट कर दे किसी भी इक्वेशन में, मान लो इसमें पुट कर रहे हैं हम, कोई भी नंबर दे दो, जो भी इक्वेशन दी होगी इसको पुट इन 1 सेकंड जो भी लिख दो 1 में कर दो, तो क्या आ गया 2x प्लस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन थी, इसमें x इक्वल टू 2 करना है, तो क्या आ जाएगा 4
प्लस 3y, जब माइनस के 16 उधर जाके क्या हो गया 16, 3y इज इक्वल टू 16 माइनस 4 किया हमने तो क्या आ गया 3y इज इक्वल टू 16 में 4 गया 12 और y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4, सॉरी, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, यही हमने निकालनी थी बस, ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ का फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है और ये सिंपलर क्वेश्चन 7 एक क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास किया था, जो सभी को खोलने के बाद हमने देखा था उसमें कि पावर 0 आई थी, उसमें भी सेम वैसे ही होगा हमारे पास, तो मैं करवा देता हूँ, वैसे सेम है तो वहां से भी आप देख सकते हो, तो थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ और शॉर्ट में करवाऊंगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है। तो 7.A का क्वेश्चन आप देख लेना, आई थिंक लास्ट, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट होगा आई थिंक। तो इसमें क्या करना हमने, ये एक्स की पावर m और x की पावर n है तो m माइनस एन हो जाएगा, तो x की पावर a माइनस बी बन जाएगा और इसकी पावर बाहर जी दी है हमारे पास b माइनस सी। सिमिलरली हमारे पास एक के साथ मैं कर देता हूँ, बाकी के साथ भी सेम ही होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, x की पावर क्या बन जाएगी b माइनस सी हो जाएगा जहां से, और जहां से बन गया b प्लस सी माइनस ए, और इसकी पावर x की पावर c माइनस ए, तो c प्लस ए माइनस बी। अब इसको जब ऊपर करोगे आप पावर्स को, तो पावर को ओपन करने के बाद ये 0 ही बनेगा, ठीक है, मीन्स कि ये 0 नहीं बनेगा, जहां से करने के बाद कोई वैल्यू बनेगी, जहां से करने के बाद भी कोई वैल्यू बनेगी, आप खुद कर लेना, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया इसमें, वैल्यू बनेगी और जहां से भी करने के बाद वैल्यू बनेगी, फिर तीनों में बेस सेम होगा और पावर क्या कर देंगे ऐड, तो पावर ऐड करने के बाद जो बनेगी वो 0 आएगी तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम होना था उसी की सारी, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया फिर भी आपको, तो आपको ट्राई करना है इसको। अब इसका सेवंथ का जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम ही है, तो थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, उसका भी सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ हमारे पास, अब इसमें दिया है हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जो मैं करवा देता नहीं तो a b माइनस सी अपॉन में हमारे पास दिया है x की पावर b और साथ में दिया है a माइनस सी, और इसके बाद दिया है हमारे पास डिवाइड कर रहे हैं x की पावर b और अपॉन x की पावर a की पावर होल पावर c इक्वल टू 1। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, बस डिवाइड में दिया हुआ, बाकी कुछ नहीं है हमारे पास सॉरी। तो इसमें फर्क क्या आएगा हमारे पास, अब जे पावर ऊपर चली जाएगी हमारे पास, इधर देखें अगर तो x की पावर क्या बन गई ए बी माइनस ए सी, यही बन रहा था ऊपर, और जे ऊपर चली गई पावर तो क्या हो गया हमारे पास माइनस का बी है जहाँ ए बी सेम ही बात होगी, और जो माइनस का ऊपर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, तो क्या बन गया हमारे पास बी सी, ठीक है। और साथ में डिवाइड हमारे पास इसके साथ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास x की पावर b माइनस ए और इसकी पावर c थी तो सीधे लिख देते हैं, चलो x की पावर क्या आ गई हमारे पास जहां से बी सी, और ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस ए होना था तो उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का ए सी इज इक्वल टू 1, ये बना हमारे पास जहां से, ठीक है। अब हमारे पास देखो इसमें से करना क्या है, हमने प्रूफ करना था जिसको इक्वल टू 1 के ना, जे इक्वल टू 1 आएगा ना, प्रूफ करना है वो, ठीक। अब हमारे पास ये डिवाइड था, मैंने बोला था कि अगर हमने मल्टीप्लाई के साइन जहां चेंज करना है तो इसको क्या करते हैं पावर को माइनस में कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा जहां से हमारे पास एक्स की पावर, जहां से देखो पहले कट क्या हो रहा है ए बी और ए बी कट हो गया, हमारे पास बच गया जहां पे हमारे पास बी सी और माइनस का ए सी बचा, ठीक है। और इसको अगर मल्टीप्लाई में किया जहां पे, तो जहां पे एक्स की पावर क्या बन जाएगी हमारे पास माइनस का बी सी और प्लस का ए सी, ठीक है, इसके साथ माइनस लग जाएगा। अब दोनों में देखो हमारे पास बेस सेम ऐड करेंगे तो बी सी माइनस ए सी और जे माइनस का बी सी और प्लस का ए सी, तो ये इसके साथ कट, ये इसके साथ कट, एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, थोड़ा जल्दी करवा दिया क्योंकि ये सेम ही था क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये थोड़े से लॉन्ग मेथड है तो इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम ले रहे हैं क्वेश्चन, बाकी आगे बिल्कुल सही हो गए, एक दो क्वेश्चन हो रहा है जो लेंथी है थोड़े से, बाकी ठीक है क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या दिया है a की पावर x इज इक्वल टू b, b की पावर y इज इक्वल टू c और c की पावर z इज इक्वल टू a, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि x y z इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो x y z उसने बोला है ना, तो सबसे पहले तो हमें x y z की वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर हमारे पास x y z की वैल्यू होगी तो हम सीधी उसको अप्लाई कर देंगे, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी तो हमारे पास उन तीनों को मल्टीप्लाई करना है बस, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यही हमने फाइंड करना है बस, ठीक है। तो अब सबसे पहले करेंगे क्या, अब जो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दी हुई ये देखो, सबसे पहले हमारे पास लेते हैं इसको, अगर a की पावर x इक्वल टू हमारे पास दिया है b के,
जहाँ से हमारे पास क्या करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, इसकी पावर क्या कर देते हैं लेट। मान लो हमने ए की पावर कर ली एक्स वाई जेड। अब ये है हमारे पास कंडीशन, हमने लेट ही करनी पड़ेगी कि क्या करेंगे, क्योंकि इधर ए की पावर 0 कर देंगे तो वो 1 बन जाएगा, ठीक है। और इधर ए की पावर हम क्या कर देंगे, जे कर देंगे सॉरी। तो दोनों तरफ हमने पावर सेम करनी है, तो जो इक्वल टू करना हमने उसी कंडीशन को लिया, ए की पावर एक्स वाई और जेड कर दिया हमने, ठीक है। अब ए की पावर एक्स वाई जेड कर दिया हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने लेट किया खुद से, ठीक है। अब ए की पावर एक्स और उसकी पावर वाई जेड इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमने इन तीनों इक्वेशंस का यूज करना है इसमें बस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए की पावर एक्स का मतलब तो बी दिया है हमारे पास, तो जहां से क्या हो गया, ए की पावर एक्स का मतलब हो गया बी और उसकी पावर हो गई हमारे पास वाई जेड, ठीक है। अब इसको फिर से लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, बी की पावर वाई और उसकी होल पावर जेड, इस तरह से लिख सकते हैं। अब बी की पावर वाई क्या हमारे पास सी दिया है, तो जहां से क्या हो गया सी की पावर जेड, और सी की पावर जेड क्या दिया है हमारे पास ए दिया है, ये बन गया। हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे, जहां से स्टार्ट हुए थे तो इक्वल टू आ गया जे, तो इसका मतलब क्या हो हमारे पास इक्वल टू क्या आया, ए की पावर एक्स वाई जेड इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास ए के, यही बन गया हमारे पास जहां से। तो जहां पे अगर कुछ नहीं है पावर तो 1 तो है ही हमारे पास पावर, तो अगर बेस सेम है तो इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, यही हमने प्रूव करना था बस। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि हमने इसको लेकर इन तीनों प्रॉपर्टीज को इसमें यूज करना था, अदरवाइज कुछ नहीं है, लेकिन समझने वाला था थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए आप समझ में आ गया होगा। सिमिलरली 9th क्वेश्चन है जो, वो भी हमारे पास इसी तरह से कंडीशन बेस्ड है थोड़ा सा क्वेश्चन तो 9th क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, 9th क्वेश्चन में दिया है हमारे पास ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड, ये तीनों हमारे पास इक्वल दिए हैं। और इक्वेशन क्या दी है, बी की स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है ए कोमा सी, ये दो इक्वेशन दी है हमारे पास। और प्रूफ क्या करना है हमने, प्रूफ डेट y इज इक्वल टू 2az अपॉन एक्स प्लस जेड, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले ये तीनों इक्वेशन इक्वल दी है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जहां से हमारे पास अगर बी की स्क्वायर इक्वल टू ए सी है ना, तो हमारे पास बी और ए सी की वैल्यू आ जाए, उन दोनों की इक्वेट करेंगे और वहां से ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। करना कैसे है देख लेते हैं। हमारे पास दिया है ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड। अब ये तीनों इक्वल दिए हैं, तो ये किसी ना किसी के इक्वल हो गए, हमने मान लिया कोई कांस्टेंट के, जहां लिख दो वेयर के इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। के लिख दो, आई कुछ भी आप ले सकते हो एलिमेंट, मैंने के ले लिया जैसे। अब ये हो गया के, ठीक है। अब जहां से क्या हो सकता है, हमारे ए की पावर एक्स इक्वल टू के दिया है, तो जहां से एक्स की वैल्यू आ सकती है कि नहीं, अगर हमारे पास देखें यहाँ पे, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, जहां से ए की वैल्यू ले सकते हैं ना, ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अगर ए की वैल्यू लेनी है तो क्या करेंगे, ए की पावर एक्स को डिवाइड कर देंगे 1/x से, तभी ये आएगा, जे एक्स एक्स कट हो जाएगा। अब जहां 1/x किया तो मीन्स की दूसरी तरफ भी एक्स करना पड़ेगा, तो इक्वल टू हमारे पास ये के है ना, तो जहां भी 1/x करना पड़ा, तो जहां से क्या आ गया एक्स ए, ये दोनों तो कट हो गए, इक्वल टू आ गया के की पावर 1/x, ठीक है। जो मैंने समझाने के लिए किया। सिमिलरली हम जब y करेंगे तो y के लिए भी क्या आएगा हमारे पास, के की वैल्यू 1/y, तो मैं सीधा लिख देता हूँ, बस समझा दिया थोड़ा सा मैंने। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जहां से अगर ये दोनों इक्वेट हो गए तो विच इंप्लाइज क्या आ गया, जहां से कि a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, k की पावर 1/x। सिमिलरली b की वैल्यू क्या आ गई, k की पावर 1/y, और c की वैल्यू क्या आ गई, k की पावर 1/z। मैंने कैसे आई तो मैं समझा दिया आपको, रिपीट करके देख सकते हो। अब ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, क्या है, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, बी क्या है हमारे पास ये, तो क्या आ जाएगा के की पावर 1/y का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ए क्या दिया हमारे पास के की पावर 1/x, और दूसरा क्या है हमारे पास सी, के की पावर 1/z। ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, जहां से यही बनेगा। अब इसमें अगर देखो तो बेस सभी में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो बेस में पावर इक्वेट कर सकते हैं, तो जहां से क्या आ जाएगा, के की पावर 2/y इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, के की पावर 1/x प्लस 1/z। दोनों में बेस सेम है, तो पावर क्या कर दी हमने, एक मिनट, अब हमारे पास क्या था, के की पावर हमारे पास इधर दोनों में क्या कर दिया, बेस सेम बना दिया, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी। अब पावर इक्वेट हो जाएंगी का मतलब क्या है, कि जहां भी क्या है तो क्या हो गया, 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, ये बन गया हमारे पास।
अब जहां से क्या कर सकते हैं हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जहां पे क्या बन जाएगा इज इक्वल टू, इसको किया तो एक्स प्लस जेड अपॉन में एक्स वाई बन गया। ठीक है, तो यही हमारे पास चाहिए था, एक्स प्लस जेड अपॉन में 2a z है ना, तो जब बन जाएगा हमारे पास y के इक्वल चाहिए था, तो y को क्या कर देंगे इधर ले जाओ, बाकी इक्वेशन को इधर ले जाओ। देखो हमारे पास ये है ना, जहां कर देता हूं मैं। अब जहां से y को ऊपर ले गए और इसको इधर ले गए तो क्या हो गया, y इक्वल टू 2x y अपॉन एक्स प्लस जेड। ठीक है, जेड आना था आई थिंक, जहाँ पे एक्स जेड होगा ना, एक्स जेड होगा आई थिंक, तभी बनेगा, अदरवाइज तो बनेगा ही नहीं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, वाई की इक्वेशन बन गई जो हमने सोल्व करनी थी। तो ये था 9th क्वेश्चन हमारे पास। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो ज़्यादा